Students, so in today's video we are going to discuss our part 2 of unit number 5. As you can see on your screen, आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो यूनिट नंबर 5 डेविड एंड गोलियत एक्टिविटी 1 पार्ट 1 हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में पहले वाली वीडियो में देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अवर पार्ट नंबर 2. अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाके पहले उस पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, ताकि पार्ट नंबर 2 में जो भी सीक्वेंसेस आने वाले हैं या जो भी मैं चीज़ें बताने वाली हूँ वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. नाउ लेट्स विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट अवर वीडियो. हमारा टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को. डेविड रीच देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन. डेविड वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे गोलियत और इज़राइल की जो सोल्जर्स थे वो बैटल युद्ध पे जहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे डेविड पहुँच गया. ऑल द किंग सोल्जर्स वेर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जायंट called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. All the king's soldiers were afraid. जो भी किंग के सोल्जर्स थे वो बहुत घबरा रहे थे क्योंकि ह्यूज फिलिस्टीन जायंट जिसका नाम था गोलियत, ओके, वो उनके कैंप के आगे खड़ा हो गया था. इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप के आगे मीन्स वो वहाँ पे उनके आगे खड़ा हो गया था और कैसे रोरिंग कर रहा था, जैसे कोई एक गुस्से में लायन अपने आप को गुस्से में दिखा के कुछ बोल रहा था. क्या बोल रहा था? आई एम गोलियत, आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल. मैं गोलियत हूँ और मैं आपकी लैंड इज़राइल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी मैं उसका नाश कर दूंगा. सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम. आप आपके जो भी बेस्ट सोल्जर्स हैं उसको मेरे साथ लड़ने के लिए भेजिए और मैं उनको मार डालूँगा. द किंग ऑफ इज़राइल वॉज वरीड अबाउट दिस. जो इज़राइल के किंग थे उनको बहुत चिंता होने लगी इसके बारे में. सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स. तो उसने अपने सोल्जर्स के साथ एक प्रॉमिस किया. द मैन who kills the giant Goliath will marry my daughter and I will give him gold and jewels and he will be the richest man in Israel. तो यहाँ पे अपने किंग ने अपने सोल्जर्स से क्या प्रॉमिस किया कि जो भी उस गोलियत को किल करेगा, ओके, उसकी जो शादी है वो मेरी डॉटर के साथ करवा दूंगा और मैं उसको बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा ज्वेल्स दूंगा और वो इस इज़राइल का सबसे रिचेस्ट मैन बन जाएगा. डेविड हर्ड इट. डेविड ने ये बात सुन ली. ही सेड आई विल किल गोलियत. मैं गोलियत को मार डालूंगा. द किंग एंड हिज ब्रदर्स लाफ एट हिम एज डेविड वॉज ओनली अ बॉय. फाइनली द किंग एग्रीड. तो किंग और जो उसके ब्रदर्स थे डेविड के, वो उसके सामने देख के हंसने लगे. क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो तो छोटा एक बच्चा था. तो वो लोग इसलिए हंस रहे थे कि बच्चा है, वो क्या जाके उस गोलियत के सामने लड़ेगा. इसीलिए किंग और उसके जो ब्रदर थे वो उसके साथ हंसने लगे, उसके ऊपर हंसने लगे. लेकिन फाइनली किंग ने एग्री कर लिया. अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, रीड द फ्रेज मेड अ प्रॉमिस एंड फाइंड आउट द मीनिंग. मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज. तो आपको ये जो मेड अ प्रॉमिस जो है उसका यूज़ करके आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं जो आपको एज होमवर्क करने हैं. नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 5 फ्रेजेस एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड. तो यहाँ पे हमें फ्रेजेस के बारे में मतलब जानेंगे पहले कि व्हाट इज़ फ्रेज. तो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन कंप्लीट मीनिंग. फ्रेज ऐसा होता है कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो अपने आप में मीनिंग को कंप्लीट नहीं करता है. तो आपको पूरा लेसन रीड करना है और उसके अंदर ऐसे जो भी फ्रेजेस आते हैं वो आपके फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं. नाउ एक्टिविटी 6. व्हाट डू यू थिंक हैपन? डिड डेविड विन? डिड गोलियत किल डेविड? राइट द एंड ऑफ योर स्टोरी इन 3 to 5 सेंटेंस बिलो. यानी आपको इसके क्वेश्चन लिखना है. आप क्या सोचते हो, क्या पार्ट 3 में डेविड ने गोलियत को मारा होगा? क्या डेविड जीत गया होगा या गोलियत ने डेविड को मार डाला होगा? हमें तो नहीं पता है क्या होने वाला है. तो आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी सोच से आपको इस स्टोरी को एंड देना है. अगर आप ये स्टोरी लिखते होते तो आप क्या एंड देते? ओके, तो आपको यहाँ पे आपके खुद के ओन
जो भी आपके विचार है वो यहाँ पे रखने हैं। चलो हम देखते हैं पार्ट 3, जहाँ पे पता चल जाएगा कि किसने किसको मारा है। ओके चलो स्टार्ट। The David took his bag of smooth round stone and his sling. He stood in front of the king's army and called the giant. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेविड है, आपको दिख रहा है, और ये जो गोलियात है वो आपको दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे डेविड जो है वो गोलियात के सामने आके खड़ा हो गया है और उसके पास यहाँ पे एक स्लिंग बैग है। यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रही है प्रॉपर्ली, बट यहाँ पे उसने एक स्लिंग बैग लगाया है जो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वो तो उसके सामने जाके खड़ा हो गया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जायंट, और उसने गोलियात को बुलाना शुरू कर दिया। When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. जैसे ही उसने डेविड की आवाज़ सुनी, उसकी आंखें फायर की तरह लाल लाल हो गई। गोलियत एंग्रीली स्पोक, गोलियत गुस्से से बोला, इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। इज़राइल ने एक छोटे बच्चे को मेरे सामने लड़ने के लिए भेजा। आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। तो यहाँ पे गोलियत ने क्या बोला कि आई विल कट ऑफ हिज हेड, मैं उसका सिर काट दूंगा और उसकी जो बॉडी है वो मैं वाइल्ड बीस्ट यानी एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल्स को मैं खाने के लिए दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन डेविड डरा नहीं। ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड, उसे शांति से क्वाइटली प्रेयर किया और फिर उसे रिप्लाई किया, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं तुझे मार के तेरी बॉडी जो है वो वाइल्ड बीस्ट यानी वाइल्ड एनिमल्स को दे दूंगा। When Goliath heard these words, he ran towards the David to kill him, but David took a stone from his bag and put it in his sling. जैसे ही डेविड ने ये बात बोली कि मैं तुझे कील करके तेरी बॉडी वाइल्ड बीस्ट को दे दूंगा, इतना जैसे ही उसने ये सुना गोलियत ने, वो ज़ोर से दौड़ के उस डेविड के पास आ गया और उसको मारने की कोशिश करने लगा। तभी डेविड ने अपनी स्लिंग पे एक स्टोन को रख के उसके ऊपर अटैक किया। किस पे अटैक किया? गोलियत पे। देखो, ही विल हिज स्लिंग अबव द हेड एंड स्टोन फ्लू इन द एयर। उसने अपनी जो स्लिंग थी उसको विल किया, यानी अपने हेड पे गोल गोल घुमाया। ओके, और जो स्टोन था वो हवा में जाके उड़ा। इट हिट बिटवीन द आइज ऑफ गोलियत एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड क्राई। और वो जो गोल गोल घूमते हुए जो पत्थर था वो जाके लगा गोलियत की आँख में, और जैसे ही गोलियत की आँख में वो लगा, गोलियत एकदम ज़ोर से चिल्लाते हुए ज़मीन पे गिर गया। डेविड रन एंड टुक द जायंट स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। जैसे ही वो गोलियत ज़मीन पे गिरा, डेविड तुरंत उसके पास जाके उसी गोलियत की स्वॉर्ड को लेके उसने उस गोलियत के हेड को कट कर दिया। डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। और गोलियत का जो सिर था वो डेविड लेके आया और उसने उसके हेड को, गोलियत के हेड को किंग के पैरों के पास रख दिया। द किंग वॉज प्लीज। किंग तो बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? बिकॉज डेविड सेव द इज़राइल। डेविड ने इज़राइल को बचा लिया था। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकम द किंग ऑफ इज़राइल। और फिर डेविड ने शादी कर ली उस प्रिंसेस के साथ, यानी किंग की डॉटर के साथ, और वो इज़राइल का किंग बन गया। सो बच्चों, यहाँ पे मैंने ये स्टोरी को ख़त्म कर दिया। तो होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। पार्ट 2 और पार्ट 3 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। कीवर्ड्स जो है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। अभी एक्टिविटी 8 जो है उसके अंदर दिया हुआ है कि यहाँ पे डेविड और गोलियत, तो हमने ये जो भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा, उसके अंदर कुछ डायलॉग डेविड बोल रहा है, कुछ डायलॉग किंग बोल रहे हैं, कुछ डायलॉग डेविड के फादर बोल रहे हैं, कुछ डेविड खुद बोल रहा है और कुछ गोलियत बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको उसको ढूंढ के इस वाले बॉक्स में लिखना है। इस वाले बॉक्स में आपको जो भी डायलॉग्स जो है, जैसे आपको यहाँ पे दिया है गोलियत, तो आपको गोलियत के जो भी डायलॉग है वो पर्पल कलर में लिखने हैं, और डेविड ने जो बोला है वो इसमें आपको डायलॉग्स लिखने हैं, जो आप अच्छे से कर पाओगे।
एक्टिविटी 9 जो है उसमें आपको दिया हुआ है, इमेजिन दैट आफ्टर डिफीटिंग गोलियात डेविड वॉन्ट्स टू थ्रो अ पार्टी, सो ही इन्वाइट्स हिज बेस्ट फ्रेंड सैमसन. रीड द डायलॉग एंड फिल द गैप्स विद द वर्ड्स यू थिंक आर अप्रोप्रिएट. तो यहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना है और आपको जीतने के बाद आपने आपके फ्रेंड को पार्टी दी है, तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड्स को फिलअप करना है. ओके और यहाँ पे एक्टिविटी 9 का जो बी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर वर्ड्स, वो मैं आपको भेज दूंगी PDF, तो वो आप देख लेना. ओके एक्टिविटी 10 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके नाउ गुरु द्रोणा वॉज अ टीचर ऑफ पांडव. आप सबको पता है कि गुरु द्रोण जो थे वो पांडव के गुरु थे. गुरु यानी टीचर थे, उनको वो पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे. दे आर मैनी इंटरेस्टिंग एंसिडोट्स रिलेटेड टू द लेसन्स ही थॉट टू द पांडवास. उन्होंने बहुत सारे अच्छे बहुत पुराने जो भी चीज़ें थी, जो धनुर्विद्या थी, आर्चरी थी, जो भी सारी चीज़ें थी वो उन्होंने पांडवा को सिखाई थी. एनेक्ट एनी ऑफ वन ऑफ देम इन द क्लास. तो उसमें से कोई एक आपको क्या उनको सिखाया था वो आपको क्लास में एनेक्ट करना है, यानी उसको एक्ट करना है. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोविड, सो ये आपको सिर्फ आपकी नोटबुक में लिखना है. सो हियर वी कंप्लीट अवर पार्ट 2 एंड पार्ट 3. होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका क्वेरी लिख सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे अच्छे कमेंट भी लिख सकते हो, और आप आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और वहाँ पे एक लाइक का थंब है, उस पर आप क्लिक भी कर सकते हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू वॉच माई वीडियो. थैंक यू सो मच.